सबसे पहले आपको बताएं कि साहिवाल में सीटीडी के ऑपरेशन में कत्ल होने वाला खानदान बेगुनाह था। जेआईटी ने रिपोर्ट में खलील के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार सीटीडी के अफसरान को करार दे दिया। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाने का फैसला हुआ है। जेआईटी ने हलाक ड्राइवर जीशान के किरदार को सामने लाने के लिए मोहलत मांग ली है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने जीशान को ऑपरेशन की वजह करार दे दिया और कहा कि साहिवाल ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। इंटेलिजेंस इत्तलात पर यह ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि कल ब्रीफिंग में सारी मालूमात सहाफियों के सामने रख देंगे। जेआईटी की इब्तदाई रिपोर्ट की रोशनी में एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब अजहर हमीद खोकर, एडिशनल आईजी सीटीडी राय ताहिर, डीआईजी सीटीडी बाबर सरफराज और एसएसपी सीटीडी को ओहदे से हटाकर विफाक में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। डीएसपी सीटीडी साहिवाल रीजन मिर्जा आसिफ को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले 5 एहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलाने का फैसला किया गया है। सानहा साहिवाल केस में पुलिस ने फॉरेंसिक एजेंसी को अधूरे शवाहिद भेजे। पुलिस ने तज्जिए के लिए एसएमजी से चली गोलियों के 45 खौल भेजे, लेकिन जिन बंदूकों से गोलियां चलाई गईं वो नहीं भिजवाई गईं। लाहौर से देखिए रईस अंसारी की रिपोर्ट। साहिवाल में फायरिंग से 4 अफराद की हिलाकत का मामला। सीटीडी ने क्राइम सीन महफूज करने के लिए फोरेंसिक माहिरीन को न बुलाया। 3 रोज बाद एसएमजी से चली गोलियों के 45 खोल और 9mm की 5 गोलियां तज्जिए के लिए भेज दी। फोरेंसिक माहिरीन का कहना है कि सिर्फ गोलियों के खोल का तज्जिया करके उसे महफूज कर लिया जाएगा। जिन एसएमजी से ये गोलियां चलाई गई वो नहीं भेजी गयी। जब तक वो एसएमजी नहीं दी जाती ये पता चलाना मुमकिन नहीं होगा कि गोलियां किस एसएमजी से चलाई गयी। फोरेंसिक जराये का कहना है कि 9mm की गोलियां भेजने का कोई जवाज नहीं था, क्योंकि वो चली ही नहीं। इसके अलावा एसएमजी से चली गोलियों के सिक्के भी नहीं भेजे गए। ये सिक्के पोस्टमार्टम के दौरान लाशों से मिले होंगे और मुतासरा कार में भी मौजूद होंगे। उधर पुलिस जराये का कहना है कि पुलिस और सीटीडी के जेर इस्तेमाल एसएमजीज ही होती हैं। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि सानहा साहिवाल से आमरीयत का दौर याद आ गया जब लोगों को रास्ते में मार दिया जाता था। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आला का कहना है कि जुल्म हुआ। हुकूमत आखिर कहना क्या चाहती है? खुर्शीद शाह ने कहा कि सानहा साहिवाल के पीछे कौन है सामने लाया जाए, गलत इत्तलात किसने दी बताया जाए, मामले की तफ्तीश पार्लिमानी कमेटी बनाकर की जाए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि बेला के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक के तसादुम और आग लगने से 27 अफराद जान बहक हो चुके हैं। 24 की मैयतें बलूचिस्तान के जिला पंजगुर रवाना कर दी गई। कल सुबह इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वाक़े का मुकदमा बस के मालिक के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए अहम अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कराची को 40 साल पहले वाली हालत में बहाल करने का हुक्म दे दिया। रिहायशी घरों और प्लॉट्स के तिजारती इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी और आइंदा इन पर दुकानें, शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजा तामीर न करने की हिदायत की है। जस्टिस गुलजार का बल्दियाती इदारों की नाकामी पर इजहार बरहमी। अदालत ने SBCA को कमर्शियल इमारतों के NOC जारी करने से भी रोक दिया। कहा कि सब माल बनाने में लगे हुए हैं, शहर को तबाह कर दिया गया। नैब ने जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील देने का फैसला किया है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल केस की बराह रास्त निगरानी करेंगे और DG नैब रावलपिंडी इरफान नईम मंगी टीम के सरबराह होंगे। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तैयार करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब तहकीकात की बराह रास्त निगरानी, जबकि टीम की सरबराही नैब रावलपिंडी के डायरेक्टर जनरल इरफान नईम मंगी करेंगे। नैब एलामिया के मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाली अकाउंट्स केस फैसले का बगौर जायजा लिया गया। फैसले की रोशनी में नैब कानून और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात करेगा। नैब एलामिया में कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर यकीन रखता है। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 5 महीने हो गए हैं, करप्शन का एक भी स्कैंडल नहीं आया। उनकी जंग मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि दोहा में पाकिस्तानी बिरादरी से वो खिताब कर रहे थे, जिसके दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें प्रेशर में खेलना आता है। पाकिस्तान का खसारा बहुत ज्यादा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र से मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकालेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो वक्त जल्द आएगा जब नौकरियां ढूंढने मुल्क से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
अभी आपको ये बताएं कि सेशन जज लाहौर ने एक नन्हे बच्चे की जज बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। चौथी जमात का तालिब इल्म मुदस्सिर वालिदैन के साथ अदालत देखने आया था। सेशन जज लाहौर के इस अफसार पर बच्चे ने बताया कि वो जज बनना चाहता है। सेशन जज लाहौर ने बच्चे की ख्वाहिश उसी वक्त पूरी कर दी और उसे अपने साथ बिठाकर अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। बच्चा जज बनकर बहुत खुश दिखाई दिया। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल के टेस्ट के नताइज नॉर्मल नहीं हैं। एको रिपोर्ट के मुताबिक उनके दिल का साइज मामूल से बड़ा पाया गया, जबकि दिल के पट्टे भी मोटे हो चुके हैं। हेलियम स्कैन टेस्ट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ECG, एको और हेलियम स्कैन टेस्ट किए गए। मुआलिजीन के मुताबिक एको रिपोर्ट में दिल का साइज मामूल से बड़ा पाया गया, जबकि दिल के पट्टे भी मोटे हो चुके हैं। हेलियम स्कैन टेस्ट का रिजल्ट आना अभी बाकी है। कोट लखपत जेल के हुकाम नवाज शरीफ को सख्त सिक्योरिटी में PIC लेकर आए। नवाज शरीफ के टेस्ट करने वालों में डॉक्टर शाहिद हमीद, डॉक्टर हामिद खलील और नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचे तो वहां भी गुफ्तगू का अपना मखसूस अंदाज बरकरार रखा। जब पूछा गया कि क्या आपको अस्पताल ताखीर से लाया गया तो जेल हुकाम की तरफ इशारा करके बोले कि ये बेहतर बता सकते हैं। इस दौरान धक्कम पेल से नवाज शरीफ कदरे लड़खड़ा भी गए। उन्होंने आवाम और मीडिया का शुक्रिया भी अदा किया। मियां साहब, आप समझते लेट लाया गया जहाँ पर लोगों को बड़ी तशवीश है। मियां साहब सारी इस हवाले से जानना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी अपने भाई साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के PIC में तिब्बी मुआयने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट्स न देने पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में कहा हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने सवाल किया कि नवाज शरीफ के टेस्ट होने के बाद इलाज मुआलजे में ताखीर की क्या वजह है। ये कोई नहीं बता रहा। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करने वाले दोनों मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स अहल खाना और ज़ाती मौलजीन को फौरी फराहम की जाए और उनके इलाज मुआलजे के लिए बिला ताखीर ज़रूरी इंतजामात किए जाए। मिनी बजट कल पेश किया जाएगा। क्या क्या कितना मजीद महंगा होगा। 150 चीज़ों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने, लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर इंपोर्ट ड्यूटी में 10% इजाफे और स्मार्ट मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़ है। और छोटे कारोबारों को वसअत देने के लिए मराद का ऐलान भी मुतवक्के है। मिनी बजट में 150 अशिया की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। 1800 सीसी और इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर दरामदी ड्यूटी 10%, स्मार्टफोन्स पर ड्यूटी की शरह में इजाफे की तजवीज़। ज़राए ने न्यूज़ को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और केमिकल वाली अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की छूट दी जाएगी। 6% रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5%, 18% को 16%, जबकि 16% वाली शरह को 15% तक करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए से कम करके 6 से 8 लाख रुपए सालाना तक मुकर्रर करने की तजवीज़ है। ताहम इसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। काबीना की तरफ से मंजूरी न दिए जाने की सूरत में इस तजवीज़ को सालाना बजट में पेश किया जाएगा। टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों के लिए बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने या जिहाद 1 लाख रुपए तक मुकर्रर करने की भी तजवीज़ है। इस वक्त जौमिया 50,000 रुपए कैश निकलवाने पर फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 6% की शरह से टैक्स आयद है। ज़राए का कहना है कि मिनी बजट में सस्ते घरों की तामीर, ज़राई शोबे समेत दीगर छोटे कारोबारों को वसअत देने के लिए मुराद का ऐलान मुतवक्के है। सिक्योरिटीज की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स की शरह 0.01% से बढ़ाकर दोगुना करने की तजवीज़ है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कल का दिन अहम है। हुकूमत अपना इक्तिसादी एजेंडा आवाम के सामने रखने जा रही है। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि पहले 5 माह में अदायगियों के तवाज़ुन और साबिक़ा हुकूमत की तबाहकुन इक्तिसादी पॉलिसी से पैदा हुई मालियाती इमरजेंसी से निपटा गया। अब अपना इक्तिसादी विजन दे रहे हैं। 2019 असल अहदाफ के उसूल का साल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने मिनी बजट को टोपी ड्रामा करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हर चीज महंगी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें PTI हुकूमत के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये खुद ही अपने लिए काफी हैं। ये मिनी बजट तो शायद टोपी ड्रामा लगता है। असल मिनी बजट तो ये बार बार लेकर आ रहे हैं जो चीज़ें लोगों की आम जिंदगी को मुतासिर करती हैं उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ा दी जो वज़ीर
ख़जाना साहब जब अपोजिशन में थे तो कहते थे जी इतना पता नहीं 45% टैक्स है तो इसमें इसको 40 रुपये का होना चाहिए, 45 रुपये का होना चाहिए। जब ये खुद आए तो खुद टैक्स उसके ऊपर मज़ीद बढ़ा दिया इन्होंने। बिजली इन्होंने महंगी कर दी है, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, वो जो फ़ारूक सलीम साहब इनके थे उन्होंने ही बताया कि पता नहीं पिछले साल उनका बिल कोई 19,000 था, इस मरतबा 49,000 आया है। तो ये जो महंगाई का एक अजाब है, महंगाई का एक जो जिन है, वो लोगों के ऊपर उन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है। अब ये जो मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, ये भी ऐसे फैसले होंगे जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल में जाकर इनकी हुकूमत की नाकामी का सबब बनेंगे। वफाकी वजीर बराए इंसानी हकूक शीरी मज़ारी ने FIA की ब्लैक लिस्ट पर तनकीद करते हुए कहा कि वो बतौर वजीर इंसानी हकूक ब्लैक लिस्ट की मुखालफत करती हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ब्लैक लिस्ट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, ECL का तो कानून मौजूद है। सेनेटर रजा रब्बानी ने सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में DG FIA से पूछा कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालने का कौन कहता है। ब्लैक लिस्ट का इतलाक सिर्फ सिविलियंस पर किया जाता है। आर्टिकल 6 पर होने वाले शख्स का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मीर खलीलुर रहमान सोसाइटी की तकरीब से खिताब में कहा कि शोबा सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता काफिला बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि जो हो सकता था सेहत के शोबे के लिए किया, सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे मुल्क में सेहत के शोबे के लिए काम किया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.